वो आपका हाथ हो सकता है, आपके पैर हो सकते हैं, आपकी आंखें हो सकती हैं, आपका जुबान हो सकता है, अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड पैरालिसिस। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको पकड़ लूँ तो मैं पकड़ पा रहा हूँ, आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, राइट, तो मैं अपने हाथ को मूव कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मुट्ठी बंद हो जाए तो बंद हो पा रहा है, तो यानी कि ये काम कर रहा है। लेकिन एक टाइम आता है, जो पैरालिसिस पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूँ, कि वो चाहते हैं कि हाथ का मुट्ठी बंद हो जाए, लेकिन वो चाह तो रहे हैं, लेकिन वो सिग्नल ब्रेन से हाथ तक नहीं पहुँचा है। लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है आपके राइट पार्ट को, और राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है आपका लेफ्ट पार्ट को। यानी कि वो इंसान का लेफ्ट पार्ट में, अगर राइट हैंड कंट्रोल में नहीं आ रहा, लेफ्ट पार्ट में कहीं ना कहीं कोई डैमेज हो गया है, कहीं कोई ब्लॉकेज आ गया है, तो ब्रेन सिग्नल्स को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। एज ए रिजल्ट हाथ उनका वैसे ही दिखता है जैसे हमारा हाथ है, बिल्कुल हेल्दी दिखेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन वो मूव नहीं करता, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसे कहते हैं पैरालिसिस, राइट। अब ये क्यों होता है, दूसरा सवाल आपने पूछा, इसका जवाब भी सामने सामने आपको मिल गया कि ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं, उस ब्लड वेसल में कोई ब्लॉकेज आ जाना, ब्लॉकेज आने की वजह से वो सिग्नल पास नहीं हो पा रहा। एज ए रिजल्ट सिग्नल पास नहीं हो पा रहा, जो कि ब्रेन एक कंट्रोल प्लेटफॉर्म, कंट्रोल का जगह है पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। तो सिग्नल पास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बॉडी का वो अंग पे आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो ये है कारण। सिग्नल क्यों नहीं पास होता है, अब ये भी सवाल हो सकता है। वो कई बार दो कारणों से होता है, कई बार तो ऐसा होता है डैमेज हो जाता है, कभी एक्सीडेंटल भी हो सकता है। एक्सीडेंट हुआ, कहीं चोट लगी और चोट लगते ही वहाँ पे वो कुछ घाव हो गया तो वहाँ ब्लॉकेज हो गई, या फिर वहाँ ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग जिसे बोलते हैं। या फिर दूसरा हो सकता है कि वहाँ पे कुछ इकट्ठा हो गया, जिसे ब्लॉकेज कह सकते हैं, ब्लड वेसल में कुछ जमा हो जाना। जब जमा हो जाएगा, जैसे हार्ट में कुछ जमा हो गया तो उसे हार्ट अटैक बोलेंगे, ब्रेन में कुछ जमा हो जाएगा तो उसे ब्रेन स्ट्रोक बोलेंगे, किडनी में भी कुछ जमा हो जाएगा तो किडनी डिजीज़ बोलेंगे, ठीक है, लिवर में जमा हो सकता है। तो ब्लॉकेज पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स में कहीं भी हो सकता है। जहाँ भी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज होगा, वो जो भी ऑर्गन में ब्लड जा रहा है उस ऑर्गन की फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाएगी, यानी कि वो कमज़ोर हो जाएगी या वो ठीक से काम नहीं करेगी। इस यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है ब्रेन का। जब ब्रेन काम नहीं करेगा तो ब्रेन का एक काम है पूरे बॉडी को कंट्रोल करना, इंक्लूडिंग जो मैं बात कर रहा हूँ, लिप्स को हिला पा रहा हूँ, ये भी उस कंट्रोल का ही पार्ट है। इसलिए वो कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे ब्रेन में या मेरे ब्रेन में या आपके ब्रेन में इस वक्त ऐसा कोई ब्लॉकेज फिलहाल तो नहीं है। तो अब थ्रू ऑल दिस अभी आपको ये पता चल गया है कि पैरालिसिस होता क्या है और होता क्यों है। जैसे मैंने बताया कि जैसे होंठ है, उनका होंठ टेढ़ा दिखेगा, राइट। अभी होंठ लगभग सीधा है, टेढ़ा दिखेगा, ऐसे थोड़ा मुड़ जाता है तो एक तरफ झुका हुआ, चेहरा एक तरफ ड्रूप दिखेगा, झुका हुआ, तो मतलब ये लकवा पहला लक्षण। और उसके बाद का लक्षण वो क्योंकि ये अचानक होता है, और जब होता है तो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो अचानक आप जो भी होता है कि कई लोगों के पैर में लकवा होता है, अचानक गिर जाते हैं वो, फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कोई दर्द नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, बस ये रियलाइज़ होता है कि मेरे पैर में जान नहीं है अब। तब वो किसी को बोलता है मेरे हाथ देके मुझे उठाओ, तो मतलब उसको लकवा मार गया है। तो उसमें पता करना आसान है क्योंकि विजुअली ये दिख रहा है आपको, इमीडिएटली वो नोटिस हो गया। लेकिन जब तक नोटिस हो गया तो मानिए डैमेज इज़ डन। प्रिवेंशन का सबसे अच्छा है कि कोई भी चीज़ जो ब्रेन में या बॉडी में क्लॉटिंग पैदा करती है, उस तरह के फूड को आप ना खाएं, और ऐसी चीज़ें जो बॉडी में क्लॉटिंग को हटाती हैं, इस तरह के फूड को ज़्यादा खाएं, राइट। तो जो खाना आपके बॉडी में ब्लॉकेजेस को बढ़ावा देगी वो खाना आप ना खाएं। जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो ऐसे फूड जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल किस में होता है सिर्फ इतना याद रखिए, वो खाना जो जानवरों से आता है सिर्फ उसी में कोलेस्ट्रॉल होता है। प्लांट में भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत दी नहीं है, तो प्लांट के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। या प्लांट से जो भी चीज़ आता है, जैसे फलों में नहीं हो सकता, सब्जियों में नहीं हो सकता, नट्स हैं, जैसे कैशू नट है, काजू में कोलेस्ट्रॉल है क्या, अगर कोई बोलता है तो काजू कहाँ से आया है, ये जानवरों से आया कि ये प्लांट से आया? तो प्लांट से आया तो प्लांट के पास तो शक्ति है नहीं कोलेस्ट्रॉल बनाने की, तो काजू में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, यानी कि पेट भर के खाओ आप। अच्छा, दूध ये कहाँ से आया, ये प्लांट से आया कि ये जानवरों से आया? तो ये कोलेस्ट्रॉल से भरा है, फैट से भरा हुआ है, एक ऐसा फैट, एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो आपके बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो वो कहीं ना कहीं अटक जाती है। वो जहाँ भी अटकेगी वो ऑर्गन को डैमेज करेगी। तो जो चीज़ें आपके बॉडी में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, उनमें यही होगी जो मैंने बताया, एनिमल फूड उसे छोड़िए, और जो चीज़ें ब्लॉकेज को ख़त्म करती हैं वो है प्लांट बेस्ड फूड। प्लांट बेस्ड फूड कौन से होते हैं? प्लांट बेस्ड फूड जैसे फ्रूट्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, जब इनको खाते हैं तो इनके अंदर जो फैट होता है वो फैट टेढ़ा मेढ़ा होता है ऐसे, तो वो जब ट्रेवल करता है तो कहीं चिपक नहीं सकता,
जबकि एनिमल का जो फूड जो लोग लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट भी एनिमल फूड है, तो उसका जो फैट होता है उसका अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, डंडी की तरह। तो जो चीज़ स्ट्रेट होती है वो ब्लड वेसल में आराम से चिपक सकती है, जो चीज़ टेढ़ी मेढ़ी है वो चिपका ही नहीं सकते आप, क्योंकि उसका एक शेप नहीं है। तो शेप होने तो उसके जो बिल्कुल सीधा होता है उसका पूरा सरफेस एरिया आराम से चिपक सकता है, चिपक के रह सकता है ब्लड वेसल में। तो आपको एनिमल प्रोटीन या एनिमल फूड को कम करना है, एनिमल फैट को कम करना है, और प्लांट फूड को आपको बढ़ा देना है, वो भी रॉ स्टेट पे। सिर्फ इतना अगर आप करेंगे तो आपकी ब्लॉकेजेस नहीं होंगी, और ब्लॉकेजेस नहीं होंगी तो पैरालिसिस से आप बचेंगे। ऐसे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि जैसे ही उन्हें लकवा होता है तो उन्हें याद आती है यार एक DIP डाइट भी था, ठीक है ना, और वो इमीडिएटली DIP डाइट पर आ जाते हैं। मतलब आपको ये करना है, DIP डाइट मैंने कई बार बोला है, 12 बजे तक फल खाना है और लंच और डिनर में सिर्फ कच्ची सब्जियां लेना है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, पेट भर के खाना है। और इसके अलावा 1 ग्लास आप ग्रीन या रेड जूस, ग्रीन मतलब पालक का जूस, रेड मतलब चुकंदर का जूस। इनमें खासियत होती है, खासियत ये कि ये आपके बॉडी में ब्लड वेसल में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। जब नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत तेज़ी से ब्लड वेसल में प्रोड्यूस होता है तो अंदर जो चिपकने वाली जो इंग्रेडिएंट है ब्लड वेसल का वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो जो ब्लॉकेजेस है भी, जो चिपचिपाहट है भी, वो भी ख़त्म हो जाता है। इससे जो ब्लॉकेज था वो खुलना शुरू हो जाएगा या हो जाता है, और वो खुलेगा तो ब्लड फ्लो दोबारा से रिज्यूम होगा, और दोबारा से रिज्यूम होगा तो दोबारा से हाथ पैर काम करने लगेंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो बहुत ही सिंपल, एक बार फिर से कि 12 बजे तक फल खाना है, लंच और डिनर में सिर्फ कच्ची सब्जी खाना है, इसके अलावा दिन में 1 ग्लास ग्रीन या रेड जूस, वेजिटेबल जूस पीना है। तो अब कोई सोचेगा कि भाई ये सब चीज़ नहीं खाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। आप ये भी तो सोचिए कि अगर ये खाएंगे नहीं तो आपका जो पैरालिसिस है, जिसके बिना भी वैसे पैरालिसिस होते हुए भी जिंदा रहना मुश्किल है, आप लोगों पे निर्भर है। अगर ये इमीडिएटली आप कर लें तो, और ऐसा करते हुए अगर 3-4 हफ्ते हो जाए तो विदिन 3 to 4 वीक्स आपको जान के हैरानी होगी, देखेंगे ऐसे पेशेंट को कि उनके हाथ पैर में जान आना शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्लॉकेज खुल गए हैं। चाहे वो ब्लॉकेज ब्रेन से कनेक्टेड हो, चाहे वो ब्लॉकेज हार्ट से कनेक्टेड हो। हार्ट का पेशेंट सेम चीज़ करेगा तो उसका एंजाइना चला जाता है 1 महीने के अंदर, 1 मंथ। जो एंजाइना है, एंजाइना मतलब जब भी वो चलता है तो पेन है। तो यानी कि जो ब्लॉकेज हम बात कर रहे हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, इस वाले एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट में, ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, वही वाला ब्लॉकेज हार्ट में है तो उसे पेन एंजाइना बोल देंगे। ब्रेन में है एंड इट कैन कॉज स्ट्रोक, तो उसे फिर लकवा एज ए रिजल्ट बोल देंगे। तो जब आप इस डाइट पे आएंगे तो ना केवल वो सिर्फ आपके ब्रेन स्ट्रोक या आपके पैरालिसिस को रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त अगर साइमल्टेनियसली कहीं भी ब्लॉकेज है तो उसको भी क्लियर कर रहा है। तो आप पूरे विल पावर के साथ ये दिमाग में रखिए कि मुझे 3 हफ्ते या फिर 4 हफ्ते इस तरह के डाइट में रहना जहाँ पे कुक फूड नहीं है। और जब अपने आप को याद दिलाएंगे कि इसका नतीजा ये कि वो हाथ पैर जो अदरवाइज जीवन भर आप यूज़ नहीं कर पाते वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। जब ये सोच दिमाग में रखेंगे और जब कुछ दिनों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट दिखाई देगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप उसको पूरी तरह से पूरे शिद्दत के साथ कर पाएंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका है और घर में ही हो सकता है, इसे कीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट। थैंक यू।